नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि सर किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरे। हमने सीपीटी का जो टाइपिंग होता है टेस्ट वो नहीं दिया, उसमें एग्जाम्शन ली है, या हमने टाइपिंग स्ट्रोक नहीं इतने कंप्लीट किए जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो वो सब बातें, उन्हीं का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है, यानी कि आपके मार्क्स कितने आएंगे उसके हिसाब से आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है। मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 290 और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर डबल एओ की कट ऑफ डबल एओ भर दिया, एमईए भर दिया, इस तरीके से एक्साइज इंस्पेक्टर भर दिया, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो इनकी कट ऑफ से कम हैं, तो फिर आपका अगली प्रेफरेंस देखी जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ एमईए के बाद डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट भर दिया दोस्तों, ठीक है, तो इस टैक्स असिस्टेंट में आपको जॉब मिल जाएगी। इससे ऊपर भी बहुत हैं, टैक्स इनकम इंस्पेक्टर में भी हैं, और भी आपके अकाउंटिंग है, ऑडिटर हैं। वो फॉर्म आपने ना भर के गलती से आपने इनकी डायरेक्ट नीचे आपने टैक्स असिस्टेंट भर दिया, तो आपको टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। फिर ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस का रिक्वायरमेंट, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है आपसे प्रेफरेंस मांग रहे हैं वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप कौन सी पहले पहले पोस्ट चाहते हो। तो जाहिर सी बात है सारी पोस्ट भरो, ये क्या पूछने वाली बात थी भाई। आपकी अगर सीपीटी में आप फेल हैं मान लीजिए, उससे पहले आप ऑडिटर भर दो। अगर आप सीपीटी में फेल है और आपने सीपीटी की पोस्ट भी ऊपर डाल दी, जैसे आपका जो सीबीआईसी का होता है टैक्स असिस्टेंट, आपने मान लीजिए यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट भी डाल दिया डायरेक्ट एमईए के बाद, तो आपको वो पोस्ट देंगे ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि आपका सीपीटी नहीं है, उसमें सीपीटी की पोस्ट है। उसके नीचे आपने ऑडिटर डाल दिया, तो फिर आपको ऑडिटर की पोस्ट देंगे वो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से आप अपनी लगातार पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 नंबर 2 करके सारी पोस्ट प्रेफरेंस डालो, नंबर 3 इस तरीके से जितने नंबर हैं सारी डाल दो। उसमें कोई डालने में कोई दिक्कत नहीं है। सीपीटी आपका क्लियर हो, नहीं क्लियर होगा तो आपको फिर वो, चाहे आप फर्स्ट प्रेफरेंस भी उसको डाल लो तब भी आपको नहीं मिलेगी, फिर भी आपको थर्ड फोर्थ जो भी ऑडिटर अकाउंटेंट की जॉब होंगी वो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये कोई पूछने वाली बड़ी बात नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस आप सभी डालें। रही बात टाइपिंग एग्जाम्शन वालों की, तो उन्हें पता ही है कि जो सीपीटी पोस्ट हैं उन पर टाइपिंग एग्जाम्शन रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ से उनको वो पोस्ट नहीं दी जाएंगी। जो जिन पोस्टों पे टाइपिंग सीपीटी नहीं है, जो आपका टाइपिंग नहीं है, वो पोस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ क्या रह सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका लगभग नवंबर के लास्ट तक ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस अब उन्होंने भरा ही ली है, और अब फाइनल वैकेंसी एक बार और वो निकाल सकते हैं कि ये फाइनल वैकेंसी है, और उसके बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट लगभग आपका कभी भी आ सकता है, कोई भी दिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं आएगा। लगभग रात को ही रिजल्ट अब एसएससी निकालता है, और रिजल्ट जो है नवंबर के लास्ट तक आपका आने के चांसेस रहेंगे। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर आपकी ओएच कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में। ओएच कैटेगरी की कट ऑफ लगभग आपकी 260 से 280 के बीच में रह सकती है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर 270 के आसपास, 60 80 के आसपास, इतने नंबर तक आपकी कट ऑफ चली जाएगी। बात करें वीआई की, तो वीआई की कट ऑफ भी लगभग आपकी इसी के आसपास रह सकती है, 250 से लगा करके 270 तक। एचएच कैंडिडेट की बात करें तो एचएच कैटेगरी की कट ऑफ लगभग आपकी 220 के आसपास रह सकती है, ठीक है। एमडी कैटेगरी की बात करें तो एमडी कैटेगरी की भी 200-220 तक रह सकती है कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। 200 से लगा करके एमडी कैटेगरी 200 से लगा करके 220 तक उनकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। और बाकी आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सभी लोग भर दें जिनके मार्क्स कम हैं या जिन्हें लगता है सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी अपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दें, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा रीज़न बन जाए जिससे कि जॉब आपको मिल जाए और आपको बाद में ऐसा फील ना हो कि पोस्ट प्रेफरेंस भर देते। एक छोटा सा फॉर्म आपको भरने, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप खुद से उसको भर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल करके। आपको SSC के NIC.in की साइट पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भर करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई किसी को पैसा वगैरह नहीं देना, इसमें आप अपने मोबाइल से भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप सीजीएल टायर 2 में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है, आपने कंप्यूटर भी पढ़ा है तो इतना काम आप कर ही लेंगे खुद ही, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी आपकी
एसएससी के रिगार्डिंग, किसी योजना के रिगार्डिंग या हैंडीकैप लोगों से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।